नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। दिल्ली धमाके को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास कार में धमाका अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। धमाके वाली कार को चलाने वाले डॉक्टर उमर नबी का एक नया वीडियो सामने आया, जो अब सबके सामने जब आने के बाद चौंकाने वाले इससे खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 ने इस धमाके से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा किया। आखिर कैसे देश की राजधानी को दहलाने की साजिश हो रही थी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली धमाके पर न्यूज 18 इंडिया का सबसे बड़ा खुलासा। आतंकियों ने की थी हमास और आईएसआईएस जैसे अटैक की तैयारी। दिल्ली में हुए कार बम धमाके की एनआईए जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि धमाका सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं था, बल्कि ये एक ट्रिपल लेयर अटैक प्लान का हिस्सा था, जिसे ड्रोन और रॉकेट अटैक के जरिए भी अंजाम देने की तैयारी थी। एनआईए सूत्रों के अनुसार आतंकियों ने हमले की प्लानिंग हूबहू उसी पैटर्न पर की थी, जैसे हमास ने इजराइल में और आईएसआईएस ने सीरिया में ड्रोन के जरिए आतंकी हमले किए थे। यानी लक्ष्य बड़ा था, तकनीक खतरनाक थी और मंशा राजधानी में भारी तबाही मचाने की थी। आतंकियों के ट्रिपल लेयर अटैक प्लान का हुआ खुलासा। एनआईए के मुताबिक उमर, आमिर और बिलाल ने इस प्लान को तैयार करने के लिए बेहद कुशल और प्रोफेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ली थी। प्लान के 3 हिस्से थे। पहली कोशिश ड्रोन अटैक की थी, फिर रॉकेट लॉन्च की तैयारी भी की गई, लेकिन दोनों ही प्रयास सफल नहीं हुए। आखिर में कार बम का इस्तेमाल किया गया, जो लाल किला इलाके में धमाके के रूप में सामने आया। जांच एजेंसीज का मानना है कि अगर ड्रोन या रॉकेट हमला सफल होता तो नुकसान कई गुना बड़ा हो सकता था। कश्मीर में जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं, उनकी दुनिया भर में सक्रिय आतंकी संगठन से संवाद और संपर्क की बात नई नहीं है, लेकिन दिल्ली बम धमाकों के बाद जब ड्रोन तकनीक में बदलाव की बात सामने आई है, जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और अब इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि दिल्ली कार धमाके में सक्रिय या मॉड्यूल के लोग कितनी बार देश से बाहर गए थे और किन किन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से वह संपर्क में थे और उनकी वह सहायता ले रहे थे। जांच एजेंसीज को हमास कनेक्शन की तलाश। लाल किला धमाके में जिस मॉड्यूल की भूमिका सामने आई है, उसके हमास और बाकी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से संपर्क की अब गहराई से जांच की जा रही है। एजेंसीज मॉड्यूल के विदेशी चैट, कम्युनिकेशन लॉग, वीपीएन गतिविधियों और फंडिंग चैनल की पड़ताल कर रही है। एनआईए की जांच में यह साफ होता जा रहा है कि यह हमला सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं था, बल्कि दिल्ली में बड़ा सुनियोजित और हाई टेक आतंकी हमला करने की कोशिश थी। ड्रोन, रॉकेट और कार बम तीनों लेवल पर तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार था। एजेंसीज अब इस मॉड्यूल के विदेशी कनेक्शन, तकनीकी सपोर्ट सिस्टम और फंडिंग नेटवर्क का पूरा भंडाफोड़ करने में जुटी हुई है। जांच एजेंसी से साजिश को सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में ड्रोन आधारित आतंकी हमलों की एक नई चेतावनी की तरह देख रही है। अमित पांडे, न्यूज 18। तो दिल्ली बम ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच हो रही है और अधिकारियों ने सीएनएन न्यूज 18 को बताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की मेडिकल कैंपस में कश्मीरी फैकल्टी का दायरा इतना मजबूत था कि उन्होंने एक खास ग्रुप तैयार किया था, जिसमें बाहरी लोगों को कोई जगह नहीं थी। न्यूज 18 के पास ऐसी सनसनीखेज जानकारियां हाथ लगी हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली को दहलाने के आतंकियों के प्लान पर सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज 18 इंडिया के पास आतंकियों के ट्रिपल लेयर प्लान का ब्लूप्रिंट। दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने हुए कार बम धमाके में अब आतंकियों की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि यह धमाका कोई अकेली वारदात नहीं था, बल्कि एक ट्रिपल लेयर अटैक प्लान का हिस्सा था।
आतंकियों के खौफनाक मंसूबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक एक कर 3 प्लान बनाए गए थे, यानी किसी भी सूरत में उनका टारगेट मिस ना हो, इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई थी और इसमें उनको देश और विदेश हर जगह से मदद मिल रही थी। एनआईए की जांच में यह सारी चीजें साफ हो रही हैं और इसी हिसाब से तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। क्या था आतंकियों का ट्रिपल लेयर प्लान? एनआईए सूत्रों के मुताबिक दिल्ली को दहलाने की साजिश के 3 अहम हिस्से थे। साजिश का पहला हिस्सा, कामेकाजी ड्रोन के जरिए धमाका। आतंकियों की प्लानिंग के पहले हिस्से में एक साधारण ड्रोन को कमर्शियल वर्किंग ड्रोन में बदला जाना था, यानी ड्रोन का पेलोड 15-20 किलो से बढ़ाकर 40 किलो करना, उस पर भारी मात्रा में विस्फोटक लोड करना और फिर उस ड्रोन से किसी बड़े टारगेट पर हमला करना। यह जानकारी तब सामने आई जब एनआईए ने हमले में मारे गए आतंकी उमर के साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया। जसीर आतंकी उमर का तकनीकी सलाहकार था। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव करके वो ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश कर रहा था जो बड़े धमाके कर सकें। जैसे ही एनआईए को उमर और जसीर के रिश्तों का पता चला, पूरी जांच नई दिशा में बढ़ी। अब ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को और दुरुस्त बनाना पड़ेगा ताकि ये अपने ऐसे कारनामों में कामयाब ना हो पाए, और साथ ही हमें यह भी पॉलिसी के तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स हैं उनका मिसयूज किसी तरह ना हो पाए, इसका भी हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि हमारी सरकार की काफी गाइडलाइंस है, काफी सख्ती है, पर फिर भी हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसी गलत हाथों में या गलत इस्तेमाल में इनका यूज ना किया जाए। साजिश का दूसरा हिस्सा, रॉकेट अटैक। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के प्लान का दूसरा चरण था रॉकेट लॉन्चर से हमला करना। कार बम धमाके से पहले जसीर की मदद से आतंकी रॉकेट से किसी बड़े टारगेट को उड़ा देना चाहता था। एनआईए सूत्रों का कहना है कि आतंकियों को इस अटैक के लिए ऑनलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल रही थी। उन्हें बताया जाता था कि एक्सप्लोजिव पदार्थ का कितना पेलोड होना चाहिए, कितना विस्फोटक कैरी करना संभव है, ज्यादा तबाही के लिए किस तरह मिश्रण तैयार किया जाए। जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का यह मॉड्यूल बेहद गोपनीय तरीके से एक दूसरे से संवाद कर रहा था। दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ था, उसी मॉड्यूल के एक आतंकवादी को उन्होंने गिरफ्तार किया है जो मास्टरमाइंड का सहयोगी था और टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा था इन आतंकवादियों को। इस टेक्निकल असिस्टेंस में वो ड्रोन्स को मॉडिफाई करने की साजिश में शामिल था और रॉकेट लॉन्च करने की भी कोशिश कर रहे थे। साजिश का तीसरा हिस्सा, कार बम धमाका। ड्रोन और रॉकेट अटैक की तैयारी भले ही चल रही थी, मगर लगातार निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और समय पर जरूरी सामान न मिलने की वजह से आतंकियों के ये दोनों प्लान सफल नहीं हो पाए। इसके बाद इस मॉड्यूल ने तीसरे और आखिरी प्लान को अंजाम दिया। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुआ यही वो धमाका था जिसने आतंकियों की पूरी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों के सामने बेनकाब कर दिया। नए खुलासे से बदली जांच की दिशा। उमर, जो इस मॉड्यूल की कमान संभाल रहा था, एक पहले ऑपरेशन में मारा जा चुका है। इस वक्त एनआईए की पूछताछ उमर के नेटवर्क, जसीर की भूमिका और उन सभी लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने ट्रिपल लेयर अटैक प्लान को तैयार करने में मदद की। एनआईए की तेज कार्रवाई ने इस प्लान को रोक जरूर दिया, मगर खुलासा बताता है कि खतरा कितना बड़ा था। अमित पांडे, न्यूज़ 18। और वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की बात करते हुए दिख रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये वीडियो धमाके से 2 महीने पहले टेलीग्राम चैनल पर डाला गया था। मकसद ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कट्टर बनाना था। उमर का ये वीडियो इस बात की तरफ इशारा करता है कि डॉक्टर उमर के दिमाग में क्या चल रहा था, वो आतंकी मॉड्यूल को किस हद तक प्लान कर रहा था। Is concert of, it is being known, a very misunderstood concept is concert of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam.
there are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operationals. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation, and it is being known in, it's not. There are a very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in, it's not. There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operationals. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. और चलिए अब आपके सामने दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ी खबर रखते हैं। एनआईए के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हमास की तर्ज पर ड्रोन अटैक का प्लान था। आतंकी उमर और बिलाल ने तैयार किया था प्लान। सूत्र ये बता रहे हैं कि ड्रोन अटैक के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट से मदद ली गई। एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि ड्रोन अटैक का प्लान था। हमास की तर्ज पर प्लानिंग चल रही थी हमले की। आतंकी उमर और बिलाल ने पूरा प्लान तैयार किया। ड्रोन अटैक के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट से मदद भी ली गई और हमास की तर्ज पर अटैक का प्लान था। एक बड़ी साजिश हो रही थी। उमर और बिलाल की तरफ से ये सब कुछ प्लान किया जा रहा था। एनआईए के सूत्र ये बता रहे हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट की भी मदद ली गई इसके लिए। जो प्लानिंग चल रही थी उसको लेकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। और इस खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।